दस्तक द्वारा नगर निकाय चुनाव को जनता विराय लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर चुनावी जमघट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वार्ड नंबर 2 सहाकुटी हनुमानपुर में सच की दस्तक के संपादक ब्रिजेश जी में टीम द्वारा दी जनता विराय। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। उसी के मद्देनज़र नगर पालिका के क्षेत्रों में सच की दस्तक टीम जा रही है। वार्ड मेंबरों के कार्यों को उसका आकलन करने के लिए पहुंच रही है, जनता की राय ले रही है। उसी क्रम में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 साकुटी में और यहाँ पर जनता यहाँ मौजूद है। हम चाहते हैं कि कुछ लोगों से राय लें। इसके पहले सीधे मैं सभासद प्रतिनिधि स्नेहिल भारती हैं और उनसे सीधे मैं जानना चाहता हूं कि इस वार्ड में 5 सालों के दौरान क्या कार्य हुए, क्या नहीं कार्य हुए। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि शुभम भारती जब पिछला चुनाव हुआ था तो सबसे कम उम्र की सभासद थी और स्नेहिल भारती उनके प्रतिनिधि हैं। मैं सीधे जानना चाहता हूं कि 5 साल के कार्य किस प्रकार उन्होंने करवाए, जनता का क्या सहयोग मिला और आगे की क्या अपेक्षाएं हैं। हमारा नाम स्नेहिल भारती है। मैं वार्ड नंबर 2 सभासद जनप्रतिनिधि करता हूं और हमारे वार्ड में बाकी विकास हुआ लेकिन हमारा चेयरमैन बहुत झंडू ही निकला, एकदम बेकार। पूरे 25 वार्ड में कहीं काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ ईमानदारी से हमने करवाया है और बहुत काम करवाया। लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ का काम करवाया है। पूरे वार्ड, हमारा वार्ड बड़ा है, साकुटी, मुस्लिम माल, हनुमानपुर, रावत बस्ती, तो हर जगह काम हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ईमानदारी से हुआ है। कहीं हमने चोरी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई जांच करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, इसके लिए हम निस्वार्थ खड़े हैं, उनके साथ हैं। एकदम ईमानदारी से काम हुआ है और जनता का राय है, जो भी जनता के दिल में है वो जनता बोलेगी। इस बार पुनः आपकी दावेदारी है? जी, इस बार पुनः हमारी दावेदारी है और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। अब जनता से आप बात कर सकते हैं। अभी मैं स्नेहिल भारती जो सभासद प्रतिनिधि थे उनसे मैं बात कर रहा था। अब कुछ लोगों से राय लेना चाहूँगा जो यहाँ के लोग हैं। सुनील कुमार। सुनील जी, आप ये बताइए कि 5 साल शुभम भारती ने कार्य किया है, हाँ, उसका कार्यकाल कैसा रहा है? ऐसा बात है कि हम लोग जो तो देख रहे हैं 5 साल से कार्य किए हुए हैं। हम लोग 50 साल से देख रहे भी हैं, जो भी आया कुछ भी नहीं किया। आज भी कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ जो लोग आ रहे हैं कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या बोले, आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि कार्यों में थोड़ा सा उनको नाखुशी दिखाई पड़ रही है। अब हमारे पास एक और लोग हैं। आप इसी वार्ड के हैं? जी। आपका शुभ नाम? गुडलक भारती। मेरा शुभ नाम दिव्यानंद भारती और गुडलक भारती है। आप 5 साल ये जो कार्यकाल रहा है शुभम भारती का, उन्होंने दावे बहुत किए हैं, कार्य क्षेत्र किया, उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि कोई भी जांच भी करवा ले जो न। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड में सिर्फ विकास हुआ है तो 2007 से 12 के बीच में विकास हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। माने सभासद के दावे क्या हैं? हमको तो लगता है पूरा झूठ है। आप बताएं 2 करोड़ काम, अब 2 करोड़ काम कहीं दिख रहा है? बताइए, आप बताएं ना। 1.5 से 2 करोड़ काम हुआ है वार्ड में। 1.5 से 2 का काम देख लीजिए, किसी सब लोग खड़ा है यहाँ पर, जनता खड़ी हुई है। आप सभी से पूछ लीजिए कि 1.5 से 2 करोड़ काम कहीं हुआ है तो बता दे कोई। उन्होंने कहा कि वार्ड बड़ा है, एक पार्टिकुलर जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं। वार्ड बड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ खड़े हैं, यही देख लीजिए कितना काम हुआ है। आप यही देख लीजिए ना कितना काम हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। ये बाबा साहब की प्रतिमा में अगर ये जाली भी लगा है, ये छतरी भी लगा, तो हमने लगाया है, न किसी सभासद ने लगाया है। यहाँ सब जनता मौजूद है, आप किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या? गोपी। अच्छा गोपी जी, ये बताइए कि 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है? काम तो जो अच्छा हो ही रहा है, जो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खरवार चेयरमैन थे, यहाँ पर लिट्टी चोखा का उनका प्रोग्राम था। इनका खिचड़ी की सुविधा, अनथराइज टाइप के गेट द्वारा बैठे हैं। इनको जानकारी नहीं कि हमारे क्षेत्र में आए हैं तो क्षेत्र में हम क्या विकास करें, क्या करवाएं। मेंबर सभासद क्या करें?
उनको कोई पावर मिलेगा तब ना, कोई व्यवस्था उनको मिलेगा तब ना, कोई व्यवस्था नहीं देते हैं। गंदगी देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, सूंघे हैं तब भी चले जाए, उनको लौक नहीं रहा। विकास उनके हाथ में है, सभासद क्या करेगा? सभासद का कोई गलती नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं है, उनकी पावर नहीं है तो कहाँ से करेंगे? जो उनका शक्ति था जो कर रहे हैं, हल्का रवा किए करा रहे हैं बेचारे, सहयोग उनका मिला है और उनको सहयोग उनको मिल ही नहीं रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी तो सर। क्या नाम है? पूरन कुमार। अच्छा पूरन जी बताइए, स्नेहिल भारती जी पर जनप्रतिनिधि के रूप में शुभम भारती के माने प्रतिनिधि हैं, जी जी हैं। तो उन्होंने दावे किए कि 2 करोड़ रुपए का काम हुआ पूरे क्षेत्र में। तो वार्ड बड़ा है। जी सर, उनका कहना सही है कि मतलब वो काम उन्होंने किया है, लेकिन जगह जगह काम किए हैं, बाकी जगहों थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है अभी भी। जैसे नाली हो गई, सड़क हो गई टूटा फूटा, तो कहीं कहीं काम दिखाए हैं, कहीं कहीं काम नहीं हुआ है। जिस जगह काम हुआ वहाँ के लोग बड़ाई कर रहे हैं, जिस जगह नहीं हुआ काम वहाँ के लोग भला बुरा कर रहे हैं। यही तो बात है। कह रहे हैं कि वो चेयरमैन से सहयोग नहीं मिला वहाँ पे। हाँ, तो चेयरमैन को सहयोग इनको मिलेगा तो पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा कार्य दिखाएंगे। जहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अपने माध्यम से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। चेयरमैन को बदलना चाहते हैं क्या आप? अरे चेयरमैन आते ही नहीं है इस मोहल्ले में, कहते आते हैं बस घूमते हैं, बस चले जाते हैं। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको वोट से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है इस महल से। लोग हैं, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद सर। राजेंद्र प्रसाद सर, ऐसा है कि कमियाँ क्या कहा जाए कि नगर पालिका जो स्थिति जो पहले हैं सब चेयरमैन थे वो मालिक हैं, और जो भी सभासद आएगा उन्हीं के माध्यम से ना वो काम कराएंगे। अभी तो शिकायत हो चुका है कि इतने रुपए के घोटाला हो रहा है, वो कौन पैसा भरेगा? जनता ही भर रहा है ना। मगर जो होना चाहिए वार्ड में काम, वो काम नहीं हो रहा हम लोगों के पास। अब काम होना चाहिए तो वो सभासद क्या करेंगे? सभासद की कोई गलती नहीं है ना, जितना चेयरमैन है गलती। सारा साल गलती है। चेयरमैन को ही बदल दिया जाए। चेयरमैन को ही बदल दिया जाएंगे हम लोग, हम जनता मिल करके सभी लोग। अब कुछ लोग जो हैं, जो दावेदार हैं इस बार सभासद के लिए, और मैं चाहता हूं यहाँ निहाल अख्तर बाबू हैं जिन्होंने 5 साल इस जगह का प्रतिनिधित्व भी किया है और एक बार पुनः दावेदार हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं निहाल जी, आप क्यों लड़ रहे हैं? जनता के विकास के लिए। यहाँ सभासद चुनाव लड़ता है मालामाल के लिए, काम कुछ नहीं करता है। जनता के लिए 3 मूल मुद्दा है: पानी, भोजन, लाइट, बिजली, और हमने तीनों दिया। पानी टंकी साकुटी में, ओवर टैंक, मिनी ट्यूबवेल, वाटर, पानी, और रोड में बनवाया। हम लोग के जाने के बाद कोई रोड नहीं बना। स्नेहिल भाई कह रहे ठीक है, साकुटी पर ये काम किए हैं, लेकिन वही साकुटी आप ईदगाह से चलिए, इनके वार्ड में पड़ता है यादव के मेंबर, हाँ, वहाँ का रोड ये अभी तक नहीं बना। हाँ, रिंकू हम लोग भी थे, प्रशांत चौरसिया और निहाल अख्तर बाबू, लेकिन शकीला बानो वाला रोड में बनवाया। क्यों? मिलकर ट्यूनिंग होना चाहिए, चेयरमैन को बदनाम नहीं करना चाहिए। खाली जब बोर्ड में पास होता है तो 2500 मेंबर मिलकर चेयरमैन को संतुष्टि देते हैं। हमने विधवा दिया पेंशन, वृद्धा पेंशन दिया और बिजली राशन भी दिया। एक बात हमारे दिमाग में आ रहा है, 5 सालों में बहुत काम किया आपने, आपको जनता बदल क्यों दिया? सुरक्षित सीट हो गई थी। इस बार दावेदारी ठीक है? दावेदारी ठीक है। ये यहाँ पे एक दावेदार और हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी मांग रही है, लेकिन पता नहीं निर्दल से भी मांगे। भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ दिया 10 साल पहले ही। अच्छा, 10 साल पहले कह रहे हैं कि छोड़ दिया है। अच्छा आशीष जी, आप चुनाव मैदान में हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, आप ही को मान के मैं चलूं कि आप चुनाव मैदान में हैं, क्या वादे के साथ आ रहे हैं और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पहले सच की दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको आमंत्रित किया यहाँ पे। ये आप वार्ड देख रहे हैं, तेज वाले वार्ड देख रहे हैं, बाबा साहब का ये जो क्षेत्र है, आप ये देखिए, ये सामने पड़ी हुई है, सर रिकॉर्डिंग कीजिए। ये कभी ये दृश्य हो सकता है जहाँ बाबा साहब का जगह है, स्थान है, उसके सामने ये गंदगी। इतने मुद्दे हैं, हम क्या बताएं। मेरा काम देखिए, इधर पूरी नज़र घुमा लीजिए,
कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको मैंने किसी न किसी लाभ से नहीं नवाजा होगा। कोई न कोई लाभ, सरकारी योजना का कोई न कोई लाभ जरूर दिया होगा। अब किसी का घर उठा लीजिए। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं जनसेवा के लिए, कमाने के लिए। सर कमाने के लिए आप हमारा पर्सनल स्थिति जानते हैं कि कमाने की स्थिति क्या है, और कमाई मेंबरी में कितना हो ये भी पता है, और मेरा पारिवारिक स्थिति भी आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति से मैं कहाँ खड़ा हूँ। और रही बात चुनाव की, तो सेवा करना ही मर्द है। चुनाव पर अभी कोरोना काल था, कोई प्रत्याशी नहीं दिखे, कोई प्रत्याशी। मैंने डोर टू डोर जाकर एक एक घर में, पूरे वार्ड में एक एक घर में राशन पहुंचाने का काम किया। आप इस वार्ड की स्थिति देख लीजिए। दलितों ने अपना मंदिर बनाया यहाँ पर सामने, ये देख रहे हैं काली मंदिर। 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, किसी भी सभासद ने वहाँ 1 रुपया नहीं दिया सुंदरीकरण के नाम पे। साकुटी में ईदगाह है, ईदगाह पे अब चलेंगे तो वहाँ कंकड़ बिछी हुई है, लगती है पैर में, वहाँ 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। अब इस साकुटी के बॉर्डर को देख लीजिए, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव से लेकर ट्रांसफार्मर तक सड़कें जो है नंगी हो गई हैं। उसके आगे चले जाएंगे महेंद्र भैया के वार्ड में तो रोड बनना स्टार्ट हो गया है। अब फिर दूसरे क्षेत्र में आइए आप, क्या ईदगाह वाली रोड पे आइए आप, इनके यहाँ मुकुंदे चा से लेके प्रभु भैया के वार्ड, प्रभु भैया के मकान तक, वहाँ भी रोडें नंगी पड़ी हैं। लोग गिर जाते हैं बरसात में, इतनी इतनी पैर हो जाते हैं, हमारी माताएं चल नहीं पाती हैं। यहाँ अभी मैंने पूछा, यहाँ सभासद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन का कोई सहयोग नहीं मिला, और मैंने उन सारे जो अपने जो कामों का उनको बता रहे हैं कि इसी के चलते काम नहीं हुआ। आप सहयोग मिला तो आपके वार्ड के बॉर्डर तक जो है काम नहीं दिख रहा है, उसके बाद कैसे दिख रहा है? फिर उसके बाद महेंद्र भैया के वार्ड से जो है पूरा चले जाइए पथरा तक पूरी रोडें बन गई। वो सही बनी गलत बनी, उसका वैसे रोड बनी कि नहीं बनी? आपका टेंडर निरस्त हो गया, नहीं बनवा पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए इधर मुकुंदे चा से लेके जहाँ इनका वार्ड खत्म होता है वहाँ तक रोड नहीं है। सब मिला के कहा जाए कि इन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। सच की दस्तक टीम, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि वार्ड नंबर 2 में पहुंची हुई है। यहाँ पर काशी क्षेत्र के, काशी प्रांत के कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज में काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी के हैं दीपक आर्या जी। चूँकि यहाँ पर भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, और यहाँ पे मैं सीधे इनसे पूछना चाहता हूँ कि दीपक जी, प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र के मंत्री यहाँ पे, विधायक आपका, चेयरमैन आपका, और नगर का विकास क्यों नहीं? धन्यवाद। सच की दस्तक के टीम का स्वागत अभिनंदन है। रहा विकास की बात, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौओर विकास का मार्ग प्रशस्त किया। रहा मुगलसराय दीनदयाल नगर की बात, तो दीनदयाल नगर में गेल कंपनी के पाइपलाइन बिछाने और यहाँ के सीवर व्यवस्था, यहाँ के नया नल पाइपलाइन की व्यवस्था के कार्य के कारण नगर के रोड का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अनुबंध के अनुसार गेल को ही रोड बनाना था, और सरकार की यह मंशा थी कि एक ही विषय के लिए बार बार रोड को खोद के पैसा का नुकसान न किया जाए, जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो टैक्स के रूप में जनता देती है। लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वहाँ देख लीजिए, गंदगी इतनी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हैं, और घर घर मैंने ये मैंने बनाने की कोशिश करते हैं, ये स्लोगन देने की कोशिश करते हैं, स्वयं वो मैंने साफ करने लगते हैं। लेकिन जहाँ पे आप खड़े हैं दीपक जी, क्या ये अच्छा लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ गंदगी तो है, लेकिन नगर पालिका के क्षेत्र से देखा जाए तो 25 वार्ड के जो सभासद हैं उनका भी दायित्व बनता है कि अपने वार्ड के विकास के लिए, यहाँ के स्वच्छता के विषय के लिए वो अपने बात को रखें। ये तो यहाँ के सभासद या यहाँ जनप्रतिनिधि की कमी रही है कि अपने बात को बोर्ड में नहीं रख सके या बता नहीं पाए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर के जो बैठे हुए प्रशासनिक या राजनीतिक पद पे लोग हर गांव गली में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए सभासद या अन्य पदाधिकारियों का चयन लोगों द्वारा किया जाता है, ताकि वहाँ जनता के सुख दुख के बारे में या वहाँ के समस्या के बारे में आगे विषय रख सकें। तो ये प्रतिनिधि जो थे वो यहाँ के समस्या को रख नहीं सके, नहीं तो वो भी सक्षम थे इस काम को करने के लिए।
यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ओबी पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी पूर्व रहे हैं अशोक जी, मौके पर मौजूद हैं कि किस तरह से विकास नहीं हो पाया। अपना परिचय दीजिए। अशोक सैनी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आने से देश प्रदेश चौमुखी विकास का मार्ग तो निश्चित रूप से प्रशस्त हुआ, उस पर काम भी हुआ। निश्चित रूप से एक नगर पालिका परिषद में एक रचना होती है, चेयरमैन के बाद सभासद का दायित्व होता है कि जो नगर और गलियों में, मोहल्ले में अगल बगल जो भी कमियां हैं उसको बोर्ड तक जाकर रखे, नगर पालिका उसका निस्तारण करती है। ऐसे स्थिति में कुछ समय तो ऐसा रहा कोरोना काल का, जिसके कारण कुछ व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका निश्चित रूप से काम करने के लिए तत्पर था और कहीं न कहीं सभासद चेयरमैन की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण निश्चित रूप से काम कुछ छूट गया है। वो आगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कटिबद्ध हैं उस काम करने के लिए। धन्यवाद। कटिबद्ध हैं काम करने के लिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, दावे तो भाजपा के अनेक हैं। जनता फैसला करेगी। नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जनता फैसला करेगी कि भाजपा का चेयरमैन रहेगा या किसी अन्य पार्टी का। दावे भाजपा के बहुत। सच की दस्तक वार्ड नंबर 2 में है और कुछ लोगों से रायशुमारी ली जा रही है। उनमें से हमारे पास एक यहाँ के निवासी हैं, मैं उनसे सीधे परिचय कराना चाहता हूँ कि उनका नाम क्या है, 5 साल जो शुभम भारती का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, क्या किया नहीं किया, और दावेदार पुनः हैं, आ रहे हैं, तो आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज अग्रहरी है और शुभम भारती ने जो काम किया अच्छा किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। जो भी किए अच्छा ही किए हैं और आगे भी लगेगा कि अच्छा ही करेंगे वो। दावेदारी है? हाँ, दावेदारी उनकी है। उन्होंने काम कैसा किया? 5 साल काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने काम। नाली, सड़क, बहुत कुछ बनवाया, लाइट बत्ती है, नल है, कूड़ादान है, वो यही सब है। सारा काम अच्छा किया है उन्होंने। आपका नाम क्या है? जेपी जायसवाल। जेपी जायसवाल। जायसवाल जी, ये 5 साल बीत गया जी, चुनाव फिर मुहाने पर नगर पालिका का, ठीक। क्या काम इनका देखा? 5 साल पुनः आ रही हैं आपके द्वार पे माने वोट मांगने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? जो हुआ ठीक है, काम हालात संतुष्ट है काम से। नाली है, बिजली है, सड़क है, जो भी व्यवस्था दिए हैं ठीक है, कोई हमें वैसे दिक्कत की बात नहीं है। जनता के विकास के लिए और जनता के मांग पर हमें पुनः यहाँ पर सबको कहने पर हम आए हैं यहाँ पर लड़ने के लिए। जनता बोले हैं कि आप लड़िए भैया, सबका दिखाया गया, आप गुड्डू भैया लड़िए एक बार, मैं भी एक बार आगे चांस लेना चाह रहा हूँ। अनेक पार्टियों के दावे बहुत हैं, लेकिन फैसला जनता जनार्दन को करना है। सच की दस्तक के लिए कैमरामैन इंतकाब के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।